गुड मॉर्निंग। चलिए आज जो है हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन्स का जो है सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स है ना। कल कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन दे दिया गया है, बताया गया ना। यस सर। कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन क्या था, बताया गया था ना। यस सर। कलेक्टिव नाउन इज कलेक्शन टू ईच पर्सन प्लेस और थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, है ना। यानी समूहवाचक संज्ञा है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के समूह का बोध हो, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बताया गया था ना कल। यस सर। चलिए आज जो है हम लोग सब कुछ इसमें जो महत्वपूर्ण है ना कलेक्टिव नाउन्स आएंगे उसके बारे में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। देखिए some important collective COLLECTI collective nouns। देखिएगा नाउन्स है ना, कुछ महत्वपूर्ण जो है कलेक्टिव नाउन्स लिखाया जाएगा। और कलेक्टिव नाउन्स में कम से कम 20 को कलेक्टिव नाउन्स लिखवाएंगे, है ना, और उससे ज्यादा नहीं लिखवाएंगे, ठीक है। देखिएगा एक दिन में कम से कम 5 को दिया जाएगा कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है ना। देखेंगे जैसे में ले लेंगे, है ना। पहला में एन आर्मी, छोटा वाला से लिख लो, एन आर्मी ऑफ ARMY, एन आर्मी ऑफ एंट्स। देखिएगा चींटियों का झुंड होता है ना, होता है। देखिए एक साथ चींटी जो है निकलती है, झुंड में निकलती है ना। एन आर्मी ऑफ एंट्स, है ना। आगे ध्यान देंगे। उसके बाद नेस्ट, एन नेस्ट ऑफ एंट्स, यानी कि चींटियों का झुंड, है ना। इसका मतलब ये वही होता है। आगे ध्यान देंगे। चलिए तीसरा लेंगे हम लोग, स्वार्म, SWRM, स्वार्म ऑफ एंट्स, ANTS। ये देखिए इस तीनों का मतलब क्या होगा, एक ही, मतलब चींटियों का ही झुंड होगा, है ना। चींटियों का ही झुंड होगा, समझ रहे हैं ना। यस सर। देखिए तीनों का मतलब एक ही होता है, यानी कि चींटियों का झुंड क्या हो जाएगा, चींटियों का झुंड, ठीक है ना। देखेंगे चल, और शिकार देखिएगा इधर उधर हो तो देख लीजिएगा आप लोग, है ना। चलिए देखिए चींटियों का झुंड, ये तीनों का मतलब, चलिए देखिए ये तीनों का मतलब क्या हो गया, एक ही, चींटियों का झुंड। अगला लिखेंगे ए ग्रुप ऑफ GROUP, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, STUDENTS, यानी कि छात्रों का समूह, समूह, ठीक है। यस यस। चलिए एक और ले लेते हैं, है ना, पांचवा, है ना। यस सर। ए क्राउड, a crowd of, देखिए ए क्राउड ऑफ PEOPLE, ए क्राउड ऑफ पीपुल, यानी लोगों की भीड़, क्या हो जाएगी, भीड़, है ना। समझ रहे ना। यस सर। चलिए आज के लिए, है ना, इतना काफी, यानी 5 को जो इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन चल रहा है। इसमें से देखिए चींटियों वाला, जैसे एन आर्मी ऑफ एंट्स, है ना, ए नेस्ट ऑफ एंट्स, ए स्वार्म ऑफ एंट्स, इन तीनों का मतलब क्या होगा, चींटियों का झुंड ही होगा, ठीक है ना। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यानी छात्रों का समूह, और क्राउड ऑफ पीपुल, यानी लोगों की भीड़। हो गया नहीं है, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए जितने भी इसमें कलेक्टिव नाउन्स है वो है, देखिए आर्मी,
नेस्ट, स्वार्म, ग्रुप, क्राउड, ये क्या है? कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है ना। देखिए अभी एग्जाम में आप लोग को पूछ देता है, देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल कलेक्टिव नाउन्स, है ना, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल नाउन्स, है ना। तो इसमें देखिए जैसे में एग्जाम में दे देगा आप लोग का डैश आर्मी ऑफ ANTS, है ना। ये इसमें ए आर्टिकल भी भरने के लिए दे देगा, यहाँ दे देगा A/N, है ना, इसमें भरिए, ठीक है ना। AN/द भी दे देगा, है ना, दी, इन तीनों में से कोई भरिए, है ना। तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, एन आर्मी ऑफ एंट्स, है ना। ए यानी कि वॉयल से शुरू हो रहा है ना, ए, तो इसीलिए यहाँ पे ए लगेगा कि एन लगेगा कि डी लगेगा, तो ये इसलिए यहाँ पे क्या लगेंगे हम लोग बाबू, एन लगेंगे, क्या लगेंगे, एन। इसी तरह एग्जाम में आएगा, या फिर दे देगा एन डैश ऑफ एंट्स। अब यहाँ पे दे देगा, ध्यान देंगे, ग्रुप, या फिर दे देगा आर्मी, है ना, कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कलेक्टिव नाउन्स, है ना। अब कलेक्टिव नाउन्स इसमें बढ़िए, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन्स क्या करना होगा, भरना होगा। तो एन डैश ऑफ एंट्स, तो क्या ग्रुप रहेगा कि आर्मी रहेगा, आर्मी रहेगा ना, ARMY। तो ये तब भर पाएंगे जब आप लोग को कलेक्टिव नाउन्स याद हो, ठीक है ना। आगे देखेंगे, जैसे मैं एक और भी दे देगा, यहाँ पे चींटियों पे ही दे देगा, ए डैश ऑफ एंट्स। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आर्मी डायरेक्ट मत भर दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। अब ये मत कहिएगा कि सर तीन को लिखवाए हैं, आर्मी ऑफ एंट्स, है ना, नेस्ट ऑफ एंट्स, है ना, स्वार्म ऑफ एंट्स लिखवाए हैं ना तीनों। तो ऐसे नहीं करना है कि आर्मी ही उठा के नहीं रख देना है, इसमें देखना है यहाँ वॉयल नहीं है, ये जो ए है वॉयल है ना, एन नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे दे देगा ऑप्शन में नेस्ट, या फिर कोई और भी दे देगा, क्राउड, है ना, समझ लो CROWD, क्राउड दे देगा। अब आपको यहाँ पे भरना है कि क्या भरिएगा, नेस्ट भरिएगा ना, या फिर यहाँ पे उठा के अगर आर्मी भी दे दे, है ना, ARMY, अगर आर्मी भी उठा के दे दे तो यहाँ पे क्या भरिएगा आप, नेस्ट ही भरिएगा, क्योंकि नेस्ट का पहला लेटर जो है क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे ए लगा हुआ है ना। अगर वॉवेल रहता है यहाँ पे तो क्या लगाते हम लोग, एन लगाते ना। चलिए ये हो गया, इतना समझ में आया। चलिए अब जो है बाकी के 5 कल पढ़ाए जाएंगे, है ना, इंपॉर्टेंस कलेक्टिव नाउन्स। आज की क्लास के लिए इतना काफी, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, दैट्स ऑल।